अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, क्या सिचुएशन है इस टाइम क्रिप्टो मार्केट की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लिया और साथ ही चैनल को दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। इस टाइम आज डेट है 25/7/2022, ठीक है। सुबह के आप 9:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं AM। उसके बाद अगर हम मार्केट की इस टाइम देखें वीकली चार्ट पे, तो वीकली में ये था कि आपने जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 200 EMA से ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी। यानी जो हमने एक अपना सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ था आपका यहाँ पर 22,800 का, ठीक है। ये एक रेंज 22,800 से ऊपर 22,700 से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, तभी हम बिटकॉइन को बुलिश मानते। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे हो गई, ठीक है। यानी जो क्लोज हुआ वो 22,105.04 डॉलर पे हुआ है, ठीक है, 4 सेंट पे हुआ है। अब उसके बाद न्यू कैंडल ओपन हुई, ठीक है। अब न्यू कैंडल की जो ओपनिंग थी इसकी वो 21,470 डॉलर से हुई, ठीक है। 21,470 डॉलर से इसकी हुई और इस कैंडल में जो हाई लगा हुआ है 22,670 डॉलर का इस टाइम हाई लगा चुकी है ये कैंडल, ठीक है। और जो लो गया है वो आपको मैंने बता दिया 21,470 बना है। अब इसमें क्या सिचुएशन, अब देखिए 200 EMA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट EMA है। अगर आप इसके नीचे देखें, हम जो अभी हमारा वीक क्लोज हुआ इससे पहले वीक में देखें, यहाँ पर ये कैंडल बन गई थी, ठीक है, जो हमें इंडिकेट कर रही थी कि आपकी जो बुलिश होगी आपकी बिटकॉइन की प्राइस। हमने कहा ठीक है, वो बुलिश हुई। उसके बाद क्या हुआ, अब पहले तो ये एक फैक्टर था ना, इसके बाद दूसरा फैक्टर आ गया EMA। अब हमने कहा यार EMA से भी ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो हम बिटकॉइन को हमारा नेक्स्ट जो मंथ होगा वो बुलिश होगा और जो हमारी बिटकॉइन की प्राइस है वो आपकी 28,000 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि क्लोजिंग नीचे हुई और अभी आप देखें इस कैंडल करंट ने ही सिर्फ 1,000 डॉलर का जो है वो एक प्राइस रेंज में घुमा है, ठीक है, 1,000 डॉलर की। अब नीचे अगर आप देखें स्टोकेस्टिक देखें, आपको स्टोकेस्टिक के दोनों ऊपर हैं, ऊपर को जा रही हैं, ठीक है। ये टच हुआ है यहाँ पर लाइंस पे, नीचे बॉटम पे ग्रीन और रेड दोनों ऊपर की तरफ को जा रही हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी थोड़ा सा आया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आपका RSI देखें, आपका यहाँ जो सिंपल EMA है, ठीक है, मूविंग एवरेज, वो है येलो वाली, उसको टच करके बिल्कुल साइडवेज को थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि अभी जो है वो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज चलेगी, 21 से 22-23 के दरमियान मार्केट चलेगी। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे मार्केट 200 इस जो लेवल है 22,800 से ऊपर क्लोजिंग देने की। जैसे ही इससे ऊपर क्लोजिंग होगी प्राइस जो है वो अप चले जाएगी। लेकिन वहाँ पे अदर फैक्टर्स ये हैं जो अभी रिसेंटली मीटिंग्स होंगी, ठीक है, US की और जिधर भी मीटिंग होनी है, रोजाना कोई ना कोई मीटिंग हो रही थी वैसे, तो वो भी बहुत आपका इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। लेकिन अगर इन डेली देखें तो बिटकॉइन बेरिश में है, 4 ओवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आपका जो है वो बिटकॉइन की जो प्राइस मूवमेंट है वो बेरिश में इस टाइम। सो कैसे देखें, आपका ग्रीन नीचे रेड ऊपर, यहाँ पर क्रॉसओवर किया SMA को, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज को RSI 14 ने। तो अब यहाँ पर देखें तो अभी हम लगा सकते हैं कि जो प्राइस है वो हमारी तकरीबन यहाँ तक वापस से 21,200 से 21,500 तक वापस प्राइस जा सकती है, ठीक है। 21,200 से 500 तक वापस प्राइस जा सकती है और 21,000 आप 400 ऊपर नीचे रख लीजिएगा। वहां से नीचे क्लोजिंग हुई ना, मतलब कि आपकी 200 EMA से नीचे क्लोजिंग हुई आपकी 4 ओवर चार्ट के अंदर, तो आप देख लीजिएगा आपको जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो आपका ये बनेगा 19,576 डॉलर। और ये बन सकता है सिर्फ इसको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगी आपको, यहाँ तकरीबन जो इसका एक वापस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका 21,200 से 21,400 तक का। इससे नीचे क्लोजिंग हुई तो आप नेक्स्ट 3 to 4 जो कैंडल्स बनेगी 4 आवर की, इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वीकली हम बात करें तो अभी वो प्राइस अप जाने की ट्राई कर रही है।
तो और साथ आपने क्या करना है, मेरा ट्रूडेंट HM ग्लोबल 11 इसको लाजमी से फॉलो करना है। और मार्केट कैप की तरफ हम चलें तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस और काफ़ी जो कॉइन्स अदर कॉइन्स हैं उनकी प्राइस जो है वो डाउन गई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी डिक्रीज करी है, ठीक है। वो देखिए 1045 था, अब होके 1005 है, ठीक है, यानी $40 बिलियन मार्केट से निकल गए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो क्या कर रही है, तो आप उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के तहत कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़े दिनों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, ओनली स्पॉट ट्रेडिंग करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन रखना है तो SIP करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।